नमस्कार साथियों, जय पीएससी अकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था महिला पर्यवेक्षक खुली भर्ती का, उसमें हमने महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड टॉपिक हम डाले हैं। ठीक है, लगभग 3 लेक्चर हो चुके हैं और उसके साथ ही मैं बताया था जैसा कि इसके 2 पार्ट मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, 2 पार्ट लेके आने वाला हूँ, जिसमें से एक जो पार्ट रहेगा ठीक है, एक पार्ट जो रहेगा, एक होगा लेक्चर का, होगा आपका क्लास बाय क्लास। ठीक है, जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाता। और दूसरा जो पार्ट होगा वो एमसीक्यू पार्ट होगा। ठीक है, तो हम इसमें अगर देखें तो लेक्चर वाले जो क्लास है वो तो हम लोग डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ एमसीक्यू वाला सीरीज भी हम चालू कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू वाले सीरीज को मैं लेक्चर वाइज में डाल के इंडिविजुअल उठा रहा हूँ। इंडिविजुअल कहाँ से उठा रहा हूँ? जो 20 क्वेश्चन आएगा वहाँ से उठा रहा हूँ। पिछले साल के क्वेश्चन देखने से ये ट्रेंड में रहा है कि ये जो 20 क्वेश्चन है उनमें से 5 क्वेश्चन एक्ट से आता है। ठीक है, जो 9 एक्ट है वहाँ से। ठीक है, 10 से 11 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका प्रतिवेदन से आएगा। ठीक है, प्रतिवेदन होगा ये सारा चीज़ से। इसके बाद 4 जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये रोग और पोषण से आने वाले हैं। किससे? रोग और पोषण से। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जब तक कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको छात्रावास अधीक्षक के भी हम कंप्यूटर क्लास डाले हुए हैं, उसके एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए। साथ ही साथ हम अभी भविष्य में इकोनॉमिक सर्वे के क्लास लेके आने वाले हैं, और इकोनॉमिक सर्वे के क्लास के साथ उसका एमसीक्यू सीरीज भी लेके आने वाले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीएससी से लेते सारे एग्जाम का जो आधार होता है वो क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे होता है। और इकोनॉमिक सर्वे को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में क्या होता है? फायदा होता है। इसके साथ ही हमारा एक प्रोग्राम और क्या चलने वाला है, वो है करेंट अफेयर का। ठीक है, सीजी करेंट अफेयर का, इंडियन करेंट अफेयर का रहेगा। ठीक है, और सीजी करेंट अफेयर का, इसका भी हम लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि हर शनिवार को, हर शनिवार को या रविवार को आपका एक वीडियो इससे करेंट अफेयर से रिलेटेड दिख जाए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें चल रहा है। ओके, तो हमारा चैनल में आप जितने ज़्यादा जानकारी हो सकते हैं, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती या कोई भी आगामी एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड भी हम वीडियो डालते रहते हैं। ठीक है, तो महिला बाल विकास सेक्शन का आज है लेक्चर 1। ठीक है, लेक्चर 1 किसका? एमसीक्यू का। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा, भारत का लिंग अनुपात कितना है? भारत देश का क्या है? जो जनगणना 2011 हुआ है, देखो जनगणना 2011, उसके बाद से अभी तक की रिपोर्ट आया नहीं है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात क्या होता है? तो लिंग अनुपात क्या होता है? देखिए, इंटरनेशनल में लिंग अनुपात अलग होता है। वहाँ पे क्या होता है कि प्रति पुरुष में महिला कितने हैं, प्रति महिला में ना। देखो इंटरनेशनल में कैसे चलता है, प्रति महिला में पुरुष कितने हैं बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, पुरुष कितने हैं। और जबकि हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में जो होता है वो होता है उल्टा होता है कि प्रति पुरुष में, प्रति महिला में पुरुष कितने हैं हमारे यहाँ? प्रति 1000 पुरुष में। ठीक है, कितना? 1000 पुरुष में। प्रति 1000 महिला में कितने पुरुष हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे। और हमारे में कितना? प्रति 1000 पुरुष में महिलाएं कितने हैं? कितना? महिलाएं कितने हैं? ठीक है, महिलाएं कितने? इसके आधार पे हम लोग क्या निकालते हैं? लिंग अनुपात निकालते हैं। तो भारत का जनगणना 2011 के अनुसार से लिंग अनुपात कितना है? 943, 995, 919 और 964। तो इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन। क्या? 943। ठीक है, 943। सीजी का लिंग अनुपात कितना है भाई? तो 991। ठीक है, छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात कितना है? 991। अगर हम 5वें स्टेट के आधार पे लेके देखें तो उसके साथ ही सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पर है? तो कोंडागांव पे है। कहाँ पे है? कोंडागांव पे है। ठीक है, 1083 के आसपास। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, सबसे कम लिंग अनुपात कौन सा है? तो आपको रायपुर याद रखना है। ठीक है, रायपुर 963, उसके बाद दुर्ग होगा। तो ये चीज़ों को आपको बेसिकली याद रखना है। ठीक है, उसके साथ ही आएगा क्या? एसटी का लिंग अनुपात क्या है? एसटी का, एससी का लिंग अनुपात क्या है? ठीक है, ग्रामीण का क्या है, शहरी का क्या है, ये सारा चीज़ आपको क्या करना है? याद रखना है। जैसे कि महिलाओं में एसटी का क्या होता है? 1021 होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है। इसका 992 होगा जहाँ तक है। तो ये सब चीज़ों को आपको कंटिन्यू लिंग अनुपात को याद रखना है। महिला पर्यवेक्षक में लिंग अनुपात से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ठीक है, अभी जस्ट बताया था इससे पहले वीडियो में, और उसमें मैंने बात किया था क्या? एक ऑप्शन है बस्तर, रायपुर, कोरबा और क्या है? कोंडागांव। तो इसका सही आंसर क्या बताया था मैं? कोंडागांव। कोंडागांव का लिंग अनुपात कितना है? 1083। ठीक है,
दूसरा में क्या आ जाएगा, दंतेवाड़ा। ठीक, देखो रायपुर का क्या है, तो रायपुर लोएस्ट में है करके बताया था। ठीक है, हाईएस्ट में क्या है, कोंडागांव है। कोंडागांव के लिंगानुपात का सबसे ज़्यादा आने के कारण भी है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो जब मेंस में पढ़ेंगे तो ये सब कारण देखना पड़ता है, कभी कभी प्री में भी आ सकता है, क्योंकि एल.एन. वर्मा की पुस्तक में साफ साफ दिया हुआ है। पहला क्या कारण है, पहला कारण क्या है कि जो पुरुष है वो बहुत ज़्यादा प्रवासी है। क्या है, प्रवासी है, मतलब बहुत बाहर स्टेट में काम करते हैं, और बाहर स्टेट में काम करने के कारण उनका क्या होता है, जनगणना में बार बार उसका नामांकन नहीं हो पाता है ना, या तो क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु हो जाती है, नामांकन नहीं हो पाता, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, महिलाओं का ज़्यादा आ जाता है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण क्या होगा, दूसरा कारण ये है कि वहाँ पे कुपोषण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, शराब भी कहीं ना कहीं कारण है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पुरुषों की मृत्यु ज़्यादा हो जाती है। तो ये 3-4 कारण है। तीसरा कारण क्या है, आदिवासी आबादी है। आदिवासियों में नारियों का बहुत अच्छे से पूजा की जाती है वहाँ पे ना, जो बालिकावाद ये सारी चीज़ें नहीं होता, तो ये सब कारण आते हैं हाईएस्ट लिंग अनुपात के। ठीक, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने हेतु कौन सी योजना संचालित की जा रही है। तो कौन सी योजना संचालित की जा रही है, देखो ऑप्शन है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, पूरक पोषण योजना, मध्याह्न भोजन योजना, सभी सही है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसको देख के आपको क्या लगेगा कि इसका जो आंसर होगा वो बी होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है आपका, मध्याह्न भोजन में भी कुपोषण को दूर करते हैं। ठीक है, अब देखो बाल संदर्भ योजना क्या होता है, जो कि बच्चों को, जैसे कि कोई जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल चाइल्ड करने का मतलब क्या होता है, जो मानसिक रूप से क्या होते हैं, मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। ठीक है, या मानसिक रूप से क्या होता है, बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि होती है। स्पेशल चाइल्ड में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, दोनों आ सकते हैं। अच्छा चाइल्ड मतलब स्पेशल है वो। ठीक है, तो ऐसे बच्चों का क्या होता है, बेहतर इलाज कराने के लिए, हाँ, खासतौर पर मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का बेहतर इलाज कराने के लिए रिफरल किया जाता है दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे हॉस्पिटल में। तो जब रिफरल किया जाता है तो उसके लिए जो योजना लाई गई है वो क्या है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के साथ ही साथ जो डॉक्टर होगा, जो हमारे जैसे कि शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर होगा, तो उनको 500 रुपये के हिसाब से जितना तक के दवाई उनको मुफ्त में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों को उतना तक के दवाई फ्री में मिलेगा। इस योजना को बोलते हैं मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। दूसरा है पूरक पोषण योजना, इसको पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, जिसमें रेडी टू ईट प्रोग्राम चलता है और सारी चीज़ों को आंगनबाड़ी केंद्र में दिया जाता है रेडी टू ईट प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तीसरा है मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 को शुरुआत हुआ था मिड डे मील का। ठीक है, तमिलनाडु से शुरुआत हुआ था, याद रखेंगे, तमिलनाडु से शुरुआत हुआ था। और इसमें अभी वर्तमान में तो मिडिल स्कूल तक के क्या किया जाता है, निःशुल्क भोजन दिया जाता है स्कूल में, मध्याह्न भोजन बोलते हैं इसी को। ठीक है, मध्याह्न भोजन। साथ ही साथ इसे क्या क्वेश्चन आएगा, वर्तमान में नाम क्या है, तो पीएम पोषण योजना। क्या है, पीएम पोषण योजना। ठीक है, इसका नया नाम कर दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, पूरक पोषण योजना और मध्याह्न भोजन योजना। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सहायता हेतु, ठीक है, सहायिका बोले ना, आंगनबाड़ी सहायिका हेतु मानदेय राशि कितना है। मानदेय राशि का मतलब क्या होता है, उनकी वेतन कितना है, मासिक वेतन कितना है। ठीक है, अब देखिए आंगनबाड़ी का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है कि मान के चलो इस एक आंगनबाड़ी में जो मेन होता है, ठीक है, आंगनबाड़ी एक क्या होता है, कार्यकर्ता होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ठीक है, एक क्या होती है, सहायिका होती है, जो उनका क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, आया बाई होते हैं, जो खाना वाना बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए सहायिका और कार्यकर्ता। कार्यकर्ता क्या करते हैं, संचालन करते हैं, पूरा पैसा वैसा लाना है, ले जाना है, बच्चों का एडमिशन कराना है, सारा चीज़ों का रजिस्टर। और सहायिका क्या करते हैं, बच्चों को आंगनबाड़ी तक लाने का काम करती हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी ले जाने का काम करेगी, लाने का काम करेगी, बच्चों को सूचना देगी, ये सारा चीज़ें सहायिका का काम होता है। कंटिन्यू यही आंगनबाड़ी खोलती भी है। ठीक है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, जैसे कि अभी हम लोग बात करें मानदेय राशि का, तो ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से इसमें संशोधन हुआ है। तो देखिए क्या क्या संशोधन हुआ है आपको बता दूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अब मिलेगा 10,000 रुपये। कब से डेट हुआ है, 1 अप्रैल 2023 से हुआ है। कितना मिलेगा, 10,000 रुपये की राशि मिलेगा। कितना, 10,000 रुपये की राशि। दूसरा मिनी आंगनबाड़ी। मिनी आंगनबाड़ी क्या होता है, मैं बता चुका हूँ लेक्चर में, हाँ, कुछ कुछ एरिया पे जैसे कि 250 के बाद ही, कई जगह 450 के बाद ही, इस आधार पे जो बनेगा उसको मिनी आंगनबाड़ी कहते हैं। ठीक है,
तो मिनी आंगनबाड़ी में 7,500 रुपये महीना मिलेगा किसको, कार्यकर्ता को, और सहायिका को कितना मिलेगा, 5,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 5,000 रुपये महीना। ठीक, इसके साथ और थोड़ा जान लो, यूनिफॉर्म नहीं लगता है इन लोगों को, तो यूनिफॉर्म के लिए 500 रुपये का एक ठोक और एक साल में मिलेगा आपको 2 ठोक, तो 2 ठोक वार्षिक मिलेगा। इस प्रकार 1,000 रुपये अलग से मिलता है यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ आप काम करते करते आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो आपको 50,000 रुपये की एक मुफ्त राशि भी मिलेगी। कितना हज़ार है, 50,000 की राशि। ठीक है, मृत्यु उपरांत है। और उसके साथ ही भवन किराया के लिए, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या करते हैं, सिटी में है तो भवन किराया में लेगी या गाँव में लेगा, तो गाँव में लेगी, ठीक है, तो 1,000 रुपये उसको प्रति महीना, 1,000 रुपये प्रति महीना उसको, ग्रामीण एरिया पे है तो किराया कम होता है वहाँ पे, और सिटी में है तो 4,000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। ठीक है, 4,000 और 1,000, ये दोनों चीज़ें भी याद रखेंगे। ठीक है, इतना चीज़ों को याद करिए। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 10,000 हो गया, मिनी आंगनबाड़ी 7,500, सहायिका 5,000, यूनिफॉर्म के लिए 500 रुपये के हिसाब से 2, मतलब टोटल 1,000 रुपये मिलेगा इसमें। ठीक है, मृत्यु उपरांत मिलेगा 50,000 रुपये मुफ्त, और भवन किराए के लिए 1,000 ग्रामीण और 4,000 शहरी इलाकों में प्रति महीना मिलता है किराए के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब हुई? कहाँ कब हुई? छत्तीसगढ़ में कब हुई? तो छत्तीसगढ़ में कब हुई, देखिए ऑप्शन है 7 मई 2022, 7 जनवरी 2022, 7 जनवरी 2023 और 7 मई 2023। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसका आंसर का, तो इसका सही आंसर है 7 मई 2022 को। 7 मई 2022 को कौशल्या मातृत्व सहायता योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत द्वितीय पुत्री, जैसे कि पहला पुत्री तो हो गया, द्वितीय पुत्री मतलब 2 बेटी हो जाती हैं तो आपको 5,000 रुपये मिलता है उनके लालन पोषण के लिए। ठीक है, ताकि आपको उसकी पुत्री प्राप्ति में, कई बार क्या होता है कि बेटी जन्म लेते हैं उसका पालन पोषण नहीं करते, तो उसके लिए कि कौशल्या मातृत्व सहायता योजना। ठीक है, पुत्री के जन्म पे, द्वितीय पुत्री के जन्म पे 5,000 रुपये एक मुफ्त राशि मिलता है। ठीक है, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन की जनक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेस है आने के। इसके सही आंसर देखो, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी और कैलाश सत्यार्थी। सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, मदर टेरेसा पता होगा, संत की उपाधि ले चुकी हैं। ठीक है, तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, भारत रत्न भी मिल चुका है इनको। ठीक है, महात्मा गांधी को सब जानते हैं, इंदिरा गांधी को सब जानते हैं। कैलाश सत्यार्थी के बारे में आपको याद रखना है। क्या जानना है इसके बारे में? ये जानना है कि बचपन बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में चालू हुआ था। कब? 1980 में चालू हुआ था। अभी तक के लगभग 80,000 बच्चों को अधिकार दिलाया जा चुके हैं। जैसे कि क्या होता है, बाल श्रम करवाते हैं कई जगह, है ना, बाल श्रम हो गया। कई जगह क्या करते हैं, उनको ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत उसको ज़बरदस्ती का क्या किया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है ना, मानव दुर्व्यापार बोलते हैं, दुर्व्यापार मतलब उनको बेचा जाता है। ठीक है, दास प्रथा के तहत उसको बंधुआ मजदूरी कराया जाता है। इन सारों चीज़ों से क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो ऐसे कितने हज़ार बच्चे हो चुके हैं? लगभग 80,000 के आसपास हो चुके हैं, 80 से चालू हुआ है। इसी वजह से कैलाश सत्यार्थी जी को, ठीक है, 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए मिला था? शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ में कैलाश सत्यार्थी का नाम आपको याद रखना है। ठीक, अब आता है भारत ना, जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, ठीक है, दूसरा पीसीवी बूस्टर, तीसरा हेपेटाइटिस और चौथा है बीसीजी। बीसीजी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, बीसीजी। बीसीजी, बीसीजी मतलब क्या हो जाएगा? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ठीक है, बैसिलस कैलमेट गुएरिन, ये एक्चुअली टीका के लिए लगाया जाता है, टीबी के लिए, सॉरी, टीबी को दूर करने के लिए लगाया जाता है। कब लगाते हैं? 24 घंटे के भीतर लगाना है आपको। बच्चे के जब जन्म लेते हैं उसके 24 घंटे के भीतर बीसीजी का टीका लगाना है। सबसे पहले यही टीका लगता है। ठीक है, पीसीवी बूस्टर भी दिया जाता है। ये 3.5 महीने का जब हो जाता है बालक, तब उसको पीसीवी बूस्टर देते हैं। ठीक है, क्या होता है? ये न्यूमोनिया के लिए होता है, न्यूमोकल कॉन्जुगेट और वैक्सीन है ये। ठीक है, तीसरा हेपेटाइटिस हो जाएगा, 4 से 6वें महीने के आसपास लगता है। और इन्फ्लुएंजा जो होते हैं, ठीक है, ये सितंबर अक्टूबर में जब आपको प्रॉब्लम होगा खासतौर पे उस समय लगेगा, सितंबर अक्टूबर में इन्फ्लुएंजा का। ठीक है, तो कौन सा टीका कब कब लगता है ये सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे। ओके, ठीक, अब क्यों लगता है? 9वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, इसके पूरे डिस्क्रिप्शन में आप आएंगे तो आपको इसके पूरे लेक्चर मिल जाएगा। तो राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? देखिए, 24 मार्च 2002, 24 मार्च 2003, 24 मार्च 2004।
इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 24 मार्च 2001 को, 24 मार्च 2001 को राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखना है। 24 मार्च 2001 को, ठीक है, राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग। ठीक है, वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष है, डॉक्टर किरणमयी नायक। कौन है, डॉक्टर किरणमयी नायक जी। ठीक है, इसके साथ 4 मेंबर और हैं, वो लेक्चर में मैं बताया हूं आपको। ठीक, ओके, और बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो है 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। क्या पूछ रहे हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष किसका, राष्ट्रीय का। ये देख लीजिएगा ना आप लोग, राष्ट्रीय का पूछ रहे हैं या राज्य का पूछ रहे हैं, क्योंकि राज्य का अलग है और राष्ट्रीय का अलग है। हाँ, जैसे कि राज्य का आता है ये क्वेश्चन, तो कौन होता, तेज कुंवर नेताम। कौन है, तेज कुंवर नेताम। छत्तीसगढ़ के राज्य के बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तेज कुंवर नेताम जी हैं। ठीक है, श्रीमती तेज कुंवर नेताम जी। ओके, अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, राष्ट्रीय का कर रहे हैं। देखो ऑप्शन है स्मृति जुबिन ईरानी, प्रियंका कानूनगो, ठीक है, CS लाल जी और रेखा शर्मा। देखो स्मृति जुबिन ईरानी कौन है, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं ये। ठीक है, ओके। प्रियंका कानूनगो कौन है, तो प्रियंका कानूनगो कौन है, तो ये क्या है, राष्ट्रीय लेवल के बाल अधिकार संरक्षण अधिकारी यही हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। CS लाल कौन है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के एक बोर्ड है जिसको मैं पढ़ाया हूँ, समाज कल्याण बोर्ड। क्या है, समाज कल्याण बोर्ड, और इनके क्या है, ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, प्रभारी अध्यक्ष है लेकिन ये अध्यक्ष है। और रेखा शर्मा कौन है, तो रेखा शर्मा कौन है, तो राष्ट्रीय, उसको याद रखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये है रेखा शर्मा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्रियंका कानूनगो, प्रियंका कानूनगो। ठीक है, सारे लोग कौन है क्या है सब चीज देख लेंगे। उसके जाते हैं, विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाए जाते हैं, 5 नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 नवंबर। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। दहेज निषेध अधिनियम कब लाया गया था, दहेज निषेध अधिनियम। ठीक है, दहेज प्रथा को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो दहेज प्रथा को कंट्रोल करने के लिए 1961 में आया था दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, 1961 में। ठीक है, 1976 में क्या था, ST/SC, खासतौर पे ST/SC के लिए जो कानून आया था ना, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 1976 में। ठीक है, उस समय हालांकि सिविल राइट अधिनियम बोल दिया गया था, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, शौर्य पुरस्कार योजना किसके लिए है, महिलाओं के लिए है, किशोरियों के लिए है, बच्चों के लिए है और सभी वर्गों के लिए। तो इसका बहुत सारे लोग सोचेंगे सभी हैं, लेकिन आप प्रतिवेदन पढ़ेंगे उसमें आपको क्या मिलेगा, बच्चों के लिए ये शौर्य पुरस्कार है। ठीक है, रोटा वायरस फैलता है। ठीक है, रोटा वायरस फैलता है। ठीक है, रोटा वायरस कैसे फैलता है, रोटा वायरस कैसे फैलता है, तो दूषित पानी से, दूषित खाने से, गंदे हाथों से संपर्क में आने से, या इनमें से सभी से। तो देखो रोटा वायरस जो है, ठीक है, रोटा वायरस के बारे में अभी जानकारी देंगे। ये ABC तीनों से फैलता है। रोटा वायरस एक्चुअली क्या होता है, ये जो होता है आपका एक संक्रामक वायरस है। ठीक है, जो क्या करता है, इस वायरस के माध्यम से जैसे कहीं छू रहे हो ना, ये सारा चीज़ से फैलता है। और ये खासतौर पे दस्त आना चालू हो जाता है रोटा वायरस के कारण। ठीक है, दस्त आना चालू हो जाता है, बच्चों को बहुत परेशान करता है। ठीक है, ओके, चलिए एक क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन, PM गरीब कल्याण अन्न योजना का टैगलाइन क्या है। देखो क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का टैगलाइन क्या है, पोषित राष्ट्र सशक्त राष्ट्र, पोषित नागरिक सशक्त राष्ट्र। ठीक है, पोषित देश सशक्त राष्ट्र और पोषित प्रदेश सशक्त राष्ट्र। तो देखो प्रदेश तो होगा नहीं, हाँ, राष्ट्र 2 बार होगा नहीं, नागरिक और देश में होगा। इसका सही आंसर क्या है, B, पोषित नागरिक सशक्त राष्ट्र। ठीक है, ओके, PM गरीब अन्न कल्याण योजना। तो ये क्या है, पर्टिकुलर इसमें प्रत्येक परिवार को 5 किलो, प्रत्येक परिवार को 5 किलो पर सदस्य के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, और अप्रैल 2020 से शुरुआत किए थे इसको, और 7-8 चरण चल चुका है। हालांकि अभी फाइनली डिसाइड ये किए हैं कि दिसंबर 2023 तक के देने का वादा किया गया है। ठीक है, कब तक के दिया जाएगा, दिसंबर 2023 को। इसको अभी एक्सटेंशन और कर दिए कि दिसंबर तक के देना है अपने को करके। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का देश में कब से और किस स्थान से लागू की गई।
तो ऑप्शन है 22 जनवरी 2016 सोनीपत, 22 जनवरी 2015 पानीपत, 22 जनवरी 2014 पानीपत, 22 जनवरी 2017 सोनीपत। तो इसका जो सही आंसर क्या है, पानीपत से है, मतलब ये दोनों होगा, ये दोनों तो कट जाएगा। ठीक है, अब दिसंबर देखो, ये जनवरी है, ये भी जनवरी, लेकिन 15 लिखा है 14 लिखा है। इसका सही आंसर जो है 22 जनवरी 2015 से है, क्योंकि पीएम मोदी जी कब आया था, 2014 से चालू किया अपनी योजना को, अगस्त से ना, अगस्त से जनधन खाता योजना, मतलब अगस्त मतलब 22 जनवरी को किया था पानीपत से। खास तौर पे कहाँ से किया था, पानीपत से क्यों किया था, क्योंकि ये हरियाणा के अंतर्गत आता है, और हरियाणा में क्या है कि खास तौर पे शिशु जो खास तौर पे लिंगानुपात है ना, लिंगानुपात काफ़ी कम था, तो उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आपको बालिकाओं को संरक्षण देने के लिए शुरुआत की गई थी योजना। ठीक है, ये चीज़ें हो गया 16 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन है ECCE का पूर्ण रूप क्या है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड कैरेक्टर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड कस्टमर एजुकेशन, ठीक है, कस्टमर एजुकेशन और नॉन ऑफ दिस। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड किसको बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड मतलब हम लोग का बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, जिसे हम क्या बोलेंगे 2 से 5 साल, 2 से 6 साल। ठीक है, आंगनबाड़ी में जो पढ़ता है बच्चा उसे हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इस बच्चे में खासतौर पर अर्ली चाइल्डहुड होता है तो बच्चे में नकल करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, सीखने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति रहती है। ठीक है, इसी वजह से इसको अलग से एक पर्टिकुलर डिसाइड करके इस एज ग्रुप को ज़्यादा कोशिश किया जाता है। ठीक है, पालन पोषण का। ओके, ठीक, तो उम्मीद करते हैं हमारा जो टोटल 17 क्वेश्चन था आपको अच्छा लगा होगा, और इसके हमारा जो पीपीटी है वो भी हम लोग डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल हमारा नाम क्या है, जय PSC एकेडमी। ठीक है, जय PSC एकेडमी, इससे रिलेटेड फैक्ट जो है पीपीटी में जो बनाए हैं या बीच में लिखे वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आगे हम ऐसे वीडियो लेते आएंगे। ओके, थैंक यू।